अंबाला कैंट गवर्नमेंट कॉलेज में आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद बच्चों को वो पूरे दिन के बारे में जानकारी दिया जाना था जिस समय में केवल दूरदर्शन ही एक माध्यम था। लोगों तक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और देश दुनिया की खबरों के बारे में लोगों को जानकारी देना। आज एक बार फिर से वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जब पूरा परिवार टीवी के आगे बैठकर टीवी के प्रोग्राम देखा करता था। आज बच्चों को वो ही एहसास कराया गया जब एंटीना को घुमा घुमा कर सिग्नल को ठीक किया जाता था। बच्चों ने इस प्रोग्राम को बड़े ही चाव से देखा। साथ में ये भी दिखाया गया कि किस प्रकार से अगर कोई समस्या आ जाती थी तो स्क्रीन पर लिखा आता था, रुकावट के लिए खेद है। ये सब मास कम्युनिकेशन के बच्चों द्वारा करके दिखाया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाला कैंट। आज 15 सितंबर दूरदर्शन का फाउंडेशन डे है और आज हमारे जो बीएमसी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने एक प्रोग्राम इवेंट एक ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें दूरदर्शन के इतिहास के बारे में मेन फोकस हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि बच्चों को दूरदर्शन के इतिहास के बारे में पता लगे। और बच्चों ने बहुत क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू ये चीज़ें इनैक्ट की हैं। जैसे रामायण का एक छोटा सा एक्ट उन्होंने किया है, महाभारत का किया है, तू मैं सीरियल आता था उसका किया है, उल्टा पुल्टा, और जितने भी पुराने जो एनिमेशन आते थे, जो कार्टून्स आते थे, उनको हमने बच्चों को दिखाया है। बच्चों के लिए एक पीपीटी भी तैयार की है जिसमें दूरदर्शन की हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें हम उनको दिखाएंगे। एक मीडिया क्विज़ दूरदर्शन पे आधारित एक वो भी हमने तैयार किया है, तो वो भी बच्चे उसको परफॉर्म करेंगे। और बच्चों ने ये सारी तैयारी सभी टीचर्स की गाइडेंस में, सभी फैकल्टी की गाइडेंस में खुद से की है और बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया। और ये एक अच्छा माध्यम है कि सिर्फ किताबों से उनको नहीं बताना, प्रैक्टिकली करके दिखाना कि दूरदर्शन का क्या इतिहास है। और बच्चों को अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये बच्चे उस इरा से हैं जो मतलब कि जिनका जन्म ही केबल टीवी और ओटीटी ये सारी इरा में हुआ है। तो इनको तो दूरदर्शन और ये इन्होंने शायद कभी ये प्रोग्राम कभी देखे भी ना हो। जैसे भारत एक खोज हमने इनको थोड़ा सा दिखाया कि क्या है, चाणक्य सीरियल है, ये सारी चीज़ें, चंद्रकांता के बारे में बताया जा रहा है। तो इस माध्यम से बच्चों को पता लगेगा कि हमारा इतिहास क्या है, दूरदर्शन में क्या क्या आता है। वो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी ठीक है और उनके सिलेबस का भी एक पार्ट है। बिल्कुल सर, आजकल तो जिस हिसाब से कंटेंट आ रहा है उसमें तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ हमारे संस्कृति और कल्चर के बारे में बच्चों को पता लगेगा। बट जो पुराने, आप चाहे सीरियल देख लीजिए, चाहे एंटरटेनमेंट, चाहे सुरभि देख लीजिए, चाहे चित्रहार, रंगोली, चाहे कुछ भी है, तो सभी में इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट दोनों का पुट था। तो न्यूज़ में ही हम फ़र्क देखते हैं। अब आजकल कैसी न्यूज़ आती है और पहले कैसे आती थी। तो मुझे लगता है मीडिया के जो स्टूडेंट हैं खासकर, उनके लिटरेसी लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने कहाँ से शुरुआत की, किस तरीके से शुरुआत की, और अब तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो वो इनको बताना, दिखाना बहुत ज़रूरी है। और सहायक है सर, दूरदर्शन की तो शुरुआत ही इस मुद्दे से हुई थी जब हमारे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, और जब सदन में इस चीज़ पे बात हुई कि दूरदर्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और जब ये बातें हो रही थी कि इस टाइम पे हमारे देश को और बहुत सारी विकास के कार्यक्रम है जिसमें ज़रूरत है, तो हम दूरदर्शन या टीवी जैसी लग्जरी पे पैसा क्यों खर्चें। तो ये एक लॉजिक दिया गया, एक रीज़न दिया गया कि दूरदर्शन या टीवी ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अखबार नहीं पढ़ सकते, वो भी देख के मोटिवेट होंगे और उनको हम विकास के कार्यक्रम दिखा पाएंगे। तभी तो शुरुआत में हम देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उसमें कृषि आधारित कार्यक्रम और एजुकेशन से रिलेटेड कार्यक्रम दिखाए गए, ताकि लोग उसको देखें और डेवलपमेंट में वो उसका कंट्रीब्यूशन उसका हो सके। मेरा नाम डॉक्टर तंजुम काम्बोज है। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाला कैंट से। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जैसे कि सभी जानते हैं कि ये मीडिया का विभाग है। और मीडिया में जब भी हम बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ाते हैं तो सबसे पहले दूरदर्शन का ही नाम आता है। हम सभी जानते हैं कि दूरदर्शन एकमात्र उस वक्त सहारा था जब हम लोग चलचित्र भी देख सकते थे। तो यहाँ आज ये एक्टिविटी कराने का मकसद ये था कि बच्चों को वो दशक दिखाया जाए जो हमने जिया है। वो एक दशक था जहाँ पर एक रूह बसती थी, जब एक रामायण या महाभारत जब आ जाती थी, उसकी आवाज़ जो है कानों में गूंजती थी और जो जो भी काम कर रहा था उस वक्त वो छोड़कर उसको देखने आ जाता था। मैं आज भी वो याद कर सकती हूँ, जब रामायण आती थी तो हर कोई हाथ जोड़कर बैठ जाता था। तो वो जो हमने काल जिया है, वो जो जीवन जिया है या वो जो समय जिया है, उससे बच्चे अभी तक रूबरू नहीं हैं। तो हमारी ये एक कोशिश थी इस एक्टिविटी के थ्रू कि इन बच्चों को वो दशक
दोबारा से जीने का मौका दिया जाए। और मुझे आज भी याद है, क्योंकि सबसे छोटा सदस्य मैं घर का होती थी, तो मुझे एंटीना को सही करने के लिए भेज दिया जाता था। तो वो मैं बार बार पूछती थी कि सिग्नल आया क्या, आया क्या। तो मन करता था उस एंटीना पे खुद ही बैठकर सिग्नल को खींच लिया जाए। तो वो दशक बहुत ही बढ़िया था। और आज उस समय में मीना जैसे कार्यक्रम, मोगली जैसे कार्यक्रम, वो सब इन बच्चों ने नहीं देखे। तो हमारी पूरी पूरी कोशिश थी कि इन बच्चों को दूरदर्शन की अच्छे से दर्शन कराए जाएं और कोशिश की जाए कि उस दशक को ये दोबारा से जी सकें। मुझे ऐसा लगता है विकास ही दूरदर्शन के साथ हुआ है। पहले तो चीज़ें ऐसी थी कि सिर्फ लोग जो हैं सुन सकते थे रेडियो के माध्यम पे, पर अब ऐसा है कि जो लोग नहीं समझ पाते थे या जिन लोगों के पास रेडियो को सुनने का समय नहीं होता था, या वो महिलाएं जिनके लिए ये कहा जाता था कि आप लोग तो घर तक ही सीमित हैं, तो उनका विकास कहीं ना कहीं दूरदर्शन ने किया है। एक कम्युनिटी को, यानी कि पूरे घर के सभी सदस्यों को एक जगह पर बिठाया है ना, वो फैमिली जैसी फीलिंग उन्होंने दिखाई। और साथ के साथ जो हमें देश दुनिया की खबरें जो मिली, आज भी हम दूरदर्शन को इसीलिए मिस करते हैं या इसीलिए देखते हैं क्योंकि वहाँ पर जितनी सटीकता से हमें खबर जो मिलती है वो आजकल का टीवी चैनल हमें नहीं दिखा पाता। और जिस तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण होता है समाचार का या खबरों का, वो शायद आज भी हमें ये बताता है कि ये खबर जो है वो सही है ना। तो हम कहीं ना कहीं उसी से उसको ही विश्वसनीय मानते हैं। और विकास तो अपने आप में ही है, क्योंकि जब वो पहला चरण था दूरदर्शन का, उसके बाद कितने हमारे पास दूरदर्शन, डीडी मेट्रो आया, फिर उसके बाद डीडी स्पोर्ट्स आया, फिर डीडी भारती। तो इस तरीके से तो वो चलता ही गया और आज हम भी देख रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं। और आज का जो ये सिनेरियो, जो एक्टिविटी है, आप खुद ये देख सकते हैं, अपने आप में उदाहरण है विकास का कि बच्चे आज भी दूरदर्शन को फील कर सकते हैं और उस दशक को दोबारा से जी सकते हैं। मेरा नाम महक है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला कैंट की बीएएमसी फाइनल ईयर की छात्रा हूँ और आज के दिन ही 1959 में जो दूरदर्शन चैनल स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए हम आज दूरदर्शन दिवस मना रहे हैं। और हम इसे इस तरीके से इसलिए मना रहे हैं ताकि बच्चों का एक्सपोजर बढ़े। मतलब अगर हम किसी से स्पीच बुलवा देते या कुछ कर देते तो बच्चे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते, अपने आप को उससे रिलेट नहीं कर पाते। हम बच्चों को पुराने टाइम से रिलेट करवाना चाह रहे हैं कि पहले टाइम में कैसे कैसे क्या क्या होता था। जैसे अभी आप देख भी सकते हो, हमने टीवी लगा रखा है, एंटीना लगा रखा है, तो हम वो बिल्कुल जो बीच में आता था रुकावट के लिए खेद है, तो वो हम सब कुछ करके बता रहे हैं। लोगों में कैसे एक्साइटमेंट होती थी पहले दूरदर्शन को लेकर, एजुकेशनल पर्पस, एंटरटेनमेंट पर्पस, किस किस के लिए वो काम करता था, वो सब हम बच्चों को आज बता रहे हैं ताकि वो समझ पाए कि दूरदर्शन चैनल बेशक पुराना चैनल है, लेकिन आज भी वो उतना ही अहमियत रखता है जितना पहले रखता था। मेरा नाम सुमन है। मैं बीएमसी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। जो हमने ये कार्यक्रम रखा है दूरदर्शन डे के बारे में, तो हम इसीलिए रखा कि जो आने वाली जनरेशन है या हम भी हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, बट इस प्रोग्राम के थ्रू हम उस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें। और कि भाई उस टाइम के जो इवेंट्स होते थे या प्रोग्राम जो भी आते थे वो कैसे होते थे और उनका क्रेज़ कितना होता था उस टाइम के लोगों में। तो जो उन दिनों की यादें थी वो आज के समय में ताज़ा करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। सभी को, मैं आयुषी बीएमसी थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज हम यहाँ पर दूरदर्शन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें मैंने सीता का रोल करा है और मुझे ये रोल करके बहुत ही अच्छा लगा। एकदम मतलब सीता वाली फीलिंग आ रही है और सुबह से सब जय सिया राम बोले जा रहे हैं। बस मुझे ये सब करके बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति, बीएमसी की स्टूडेंट फाइनल ईयर की। मैं डीडी जालंधर से एक्ट करना चाहती हूँ उनका। तो नमस्कार, मैं हूँ डीडी जालंधर से लाइव। तुसी सुन रहे हो ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣਿੰਦਾ ਖਬਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ ਝੰਡਾ ਰੋਪਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਖਬਰ दूसरी चुनिंदा खबर ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਫਿਰ ਰੰਗ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ मौसम ने बदली करवटा, फसलों के रंग उड्डे तो किसानों की चिंता वधियां। धन्यवाद। बीएमसी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स हूँ, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में पढ़ता हूँ अम्बाला कैंट में। आज यहाँ पर डीडी इंटरनेशनल और डीडी चैनल्स के यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था और यहाँ पर आज मैंने महाभारत में कृष्ण का रोल प्ले किया। और मैं यहाँ पर बच्चों को दिखाना चाहता था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अम्बाला न्यूज़ वेब टीवी की इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि हमारे पेज पर आप नए हैं तो फॉलो करें। इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।